हेलो गाइज, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल डिसीजन मेकर पर। जैसा कि आज का टॉपिक है, जब लाइफ में कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए। इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने एक शानदार कंक्लूजन दिया है। अगर आप भी इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए या लाइफ में क्या करूं, और आप इस सवाल में आकर बिल्कुल रुक सा गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। आपको लाइफ में ये 3 चीज़ें हैं। पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ, तीसरा हैप्पीनेस। अगर आप लाइफ में जब भी कुछ करेंगे तो इन्हीं 3 सेक्टरों में से एक पर कार्य करेंगे, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल अटक सा गए हैं अपने इस मनोवैज्ञानिक नाटक को लेकर, जो आपके ही इस दिमाग की उपज है। आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल खाली या मुश्किलों से भरी हुई है। ये सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग को मानसिक रूप से विकलांग बनाते जा रहा है। आपकी सोच बिल्कुल एक जगह पर आकर लटक गई है और आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल एक ही मनोवैज्ञानिक साइकिल में घूमकर वहीं फंस जा रहे हैं। इसे ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। ये समस्या काफ़ी लोगों के साथ है। कुछ तो काम एक्साइटमेंट में शुरू करते भी हैं, लेकिन समय के साथ धीमे पड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। ये तो प्रॉब्लम की बात हुई। अब आते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट पर। आप जब भी लाइफ में अटके तो इस लूप से बाहर या ओवरकम कैसे करें, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। अब आपको ये देखना होगा कि आपके लाइफ में करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इन्हीं 3 फील्ड में काम कर सकते हैं। पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ, तीसरा हैप्पीनेस। अब इन तीनों को एक एक करके लेते हैं। हेल्थ को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेंटल हेल्थ और दूसरा फिजिकल हेल्थ। ये सेक्टर तीनों सेक्टरों में से सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के बिना सब कुछ फीका है। और जैसा कि आप सुने भी होंगे, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द हेल्थ। अगर आपके पास स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर है तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। जिनके पास ये नहीं है वही लोग इसकी वैल्यू जानते हैं। तो आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए अच्छी बुक, इंस्पिरेशन वीडियो, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर यही है। जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सुनते हैं और सबसे मेन जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। तो अगर आप खराब खाना खाएंगे तो पेट खराब होगा ही। ठीक उसी प्रकार जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी दुर्गति या फिर प्रगति होगी। तो आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं, इसका हमेशा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो आपका एक दिन हैबिट के रूप में डेवलप होते जा रहा है। अब लेते हैं मेंटल हेल्थ के बाद फिजिकल हेल्थ को। दूसरा फिजिकल हेल्थ। इसे मेंटल हेल्थ के मुकाबले ठीक ठाक रखना काफ़ी आसान है। यदि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक है तो आप इसे आराम से संभाल लेंगे। इसके लिए आप एक्सरसाइज, अच्छी नींद, सादा भोजन करके इसे इसकी उच्चतम संभावना तक पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं हेल्थ के बाद वेल्थ पर। दूसरा वेल्थ। ये प्रॉब्लम भारत में रहने वाले बहुत बड़े वर्ग की या एक बहुत बड़ी समस्या है, और कहीं ना कहीं ये आपकी भी होगी, क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है, ना कि विकसित। हमारे देश की काफ़ी बड़ी जनसंख्या शरीर से नहीं बल्कि पैसे से कुपोषित है। लोगों में योग्यता होने के बावजूद भी वह अपने ढंग का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? हमें सबसे पहले यह जानना होगा। इसके कई पहलू हो सकते हैं, यह इतना आसान नहीं है। फिर भी कुछ प्रमुख कारण यह है कि पहला करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, तीसरा इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट, चौथा सबसे प्रमुख कारण आप खुद ही हो, जो आगे तो बढ़ना चाहते हो लेकिन स्किल पर वर्क या काम नहीं करते हो। अगर वेल्थ की बात करें तो इसके लिए आपको हमेशा नए नए स्किल सीखते रहना होगा और साथ ही साथ इसे इम्प्लीमेंट भी करते रहना होगा। तभी स्किल का फायदा है, क्योंकि स्किल तो बहुत लोग सीख लेते हैं, जैसा हमारा इंडियन कल्चर है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट का समय आता है तो रिस्क के कारण कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसी जोखिम नहीं लेने के कारण इंडिया में कई स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। आपको एक बात याद रखना होगा कि आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, लेकिन बीते दिन के मुकाबले आज कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट बी बेटर देन यू वर यस्टरडे।
हमेशा अपने आप को अपग्रेड और साथ में छोटे छोटे इम्प्लीमेंट करते रहें। वेल्थ एक बहुत अच्छा मुद्दा है, इसके लिए मैं आने वाले वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। तो फिलहाल आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आते हैं हैप्पीनेस पर। हैप्पीनेस कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, यह आपके हेल्थ और वेल्थ पर डिपेंड है। अगर आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप हमेशा खुश और शांत रहेंगे। अगर इसका एक कंक्लूजन देना हो तो आपके लिए यह है कि आप अपने टाइम को कुछ इस प्रकार मैनेज करें कि आपके पास तीनों के लिए कुछ ना कुछ समय हो। ये नहीं कि सिर्फ पूरा जीवन पैसे के पीछे ही बिता दे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।